है दोस्तों, आप सबको हमारे टू क्लास में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात पार्ट में हेलो दोस्तों, आप सबको हमारे टू क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज आपका टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, आज का ये पहला टॉपिक है, पहला पार्ट बनाया जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, बात आता है दोस्तों रेशियो। तो रेशियो कहते किसे हैं? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखते हैं रेशियो कहते किसे हैं। तो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? रेशियो कहा जाता है। कि दो सजातीय जो राशियाँ होती हैं उनके बीच जो भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब बात आया कि सजातीय राशियाँ किसे कहा जाता है। जैसे अगर कहा जाए दोस्तों 4a रेशियो 4b, तो ये सजातीय राशियाँ हैं। कट करके आपका दोस्तों कितना हो जाएगा? a रेशियो b हो जाएगा। रेशियो मतलब अनुपात। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बट्टा। जैसे अगर इसे लिखा जाए, मान ली लिखा गया है 4a अनुपाते 5b, तो इसको अगर लिखा जाएगा तो बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 4a अपान कितना हो जाएगा? 5b। अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर आपसे कह दिया जाए 25 अनुपाते 45, 25 अनुपाते 45। अब कहा जाए कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, रेशियो अगर इसका हमें जो है यहाँ पर जनरल मतलब कि सामान्य अनुपात निकालना है दोस्तों। यहाँ पर सामान्य अनुपात निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? जनरल रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? इस संख्या को हम करेंगे 5 से भाग। 50 में 25, 5 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 45। मतलब यहाँ पर आपका 5:9 जो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सिंपल रेशियो, मतलब कि सरल अनुपात हो जाएगा, आपका सामान्य अनुपात हो जाएगा। चलिए मान लीजिए आपके लिए है यहाँ पर 15 अनुपाते, क्वेश्चन है 15 अनुपाते 35। कहा जाए दोस्तों इसका सरल अनुपात बताइए, इसका सरल अनुपात बताइए कितना हो जाएगा। तो दोस्तों सरल अनुपात वह अनुपात होता है कि जिसका मासा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब इसको तब तक काट रहे हैं, ये तब तक काटते रहिए इन दोनों संख्याओं को जब तक कि उसका मासा 1 ना हो जाए। मतलब वह संख्या किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे कहा जाता है सरल अनुपात। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस संख्या काटते हैं। तो ये संख्या केवल 5 से कटेगा। 5 से 15 हो जाएगा, 5 से 35। दोस्तों इसका मासा कितना हो जाएगा? 3 और 7 का मासा, 3/7 का मासा कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। मतलब यह आपका कौन सा हो जाएगा? यह आपका बन गया है सरल अनुपात में। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए किसी दो संख्याओं का अनुपात 3:7 में दिया गया है और उसका मान लीजिए आपको मूल्य दे दिया है 100 रुपये।
उसका मूल्य आपको दे दिया है 100 रुपये, किसी का इनकम मान लीजिए 100 रुपये है और कहा जाए 3:7 के अनुपात में से बांटिए। तो दोस्तों अगर इसे इतने में बांटना हमें तो क्या करेंगे, 3 और 7 ये कितना हो जाएगा आपका 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 रुपये। तो एक रेशियो का बात किया जाए दोस्तों कितना जाएगा 10 दहा में 100। अब इसको बांटना है तो 10 से गुणा इसमें कर दीजिए, 10 यहीं कितना हो जाएगा 30 और इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70। मतलब कि इसका एक भाग 30 आएगा और एक भाग निकल कर दोस्तों कितना जाएगा 70 आएगा और 70 और 30 को अगर हम ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसे कहते हैं अनुपात। अब बात आता है समानुपात किसे कहते हैं, तो थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर आ गया समानुपात। अब बात आता है समानुपात किसे कहते हैं, तो दो अनुपातों के बीच बराबर भागों में बांटा जाए उसे कहते हैं समानुपात। मतलब कि दो अनुपातों का एक साथ टक्कर करा दिया जाए उसे कहते हैं समानुपात। तो समानुपात की जो परिभाषा हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी किन्हीं दो अनुपातों को बराबर कर दिया जाए, दो अनुपातों को बराबर कर दिया जाए, किन्हीं दो अनुपातों को बराबर कर दिया जाए समानुपात कहलाता है। अब बात आता है दो अनुपातों कौन कौन से होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पहला अनुपात आपका हो जाएगा A/B मान लीजिए। अब इस अनुपात को बराबर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, हो जाएगा C/D। मतलब कि ये आपका एक अनुपात हो गया, ये आपका एक अनुपात हो गया। इन दोनों अनुपातों को अगर बराबर कर दिया जाता है दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों अनुपातों को बराबर करने पर आपका हो जाता है प्रोपोर्शन, मतलब कि आ जाएगा समानुपात। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसको चाहे इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और यही आपका जो होता है, ये जो पॉइंट बना हुआ है दोस्तों, यही आपका होता है प्रोपोर्शन। इसी चिन्ह को कहा जाता है समानुपात। इसी चिन्ह को दोस्तों क्या कहा जाता है यहाँ पर, समानुपात कहा जाए। हाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और है, यहाँ पर आता है प्रथमानुपात ज्ञात करने के लिए, द्वितीयानुपात ज्ञात करने के लिए, तृतीयानुपात ज्ञात करने के लिए, चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए। तो ये तो हम बताएंगे आपको किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ और यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे यहाँ पर कहा जाए कि अंतिम पद निकालिए, तो दोस्तों इसका क्या होता है, इसका होता है बाहर वाले का गुणा अंदर वाले का गुणा बराबर हो जाता है। देखिए कैसे, A गुणे D बाहर वाले का गुणा बराबर कर लिया जाता है दोस्तों किसे, B गुणे C का। अब देखिए दोस्तों ये आता कहाँ से है, ये आता कहाँ से है, यहाँ से आपसे मान निकाला जाता है चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए। इस प्रकार से यहाँ से मान निकाल सकते हैं हम, लेकिन ये आता कहाँ से है दोस्तों, देखिए ये यहीं से आता है। जैसे आप कह रहा है कि A/B समानुपात C/D, तो ये हो जाएगा A/B। अनुपात का मतलब होता है बट्टा और समानुपात मतलब क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर C/D कितना हो जाएगा D। अब इसका यहाँ पर दोस्तों बराबर है, त्रिज्या का गुणा करा दीजिए, तो त्रिज्या का गुणा हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, A गुणे D बराबर आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, B गुणे C। यहाँ से आपका यही चीज़ आ गया कि नहीं, इसका मतलब इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं केवल यहाँ पर अनुपात का, बाद में बात करेंगे हम समानुपात पर। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलिए दोस्तों अब अनुपात हम यहाँ पर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका जो पहला क्वेश्चन से बन सकता है, कह सकता है कि A/B का विलोमानुपात बताइए। तो अगर हम कह दें दोस्तों A/B का विलोमानुपात क्या होगा, विलोमानुपात इंग्लिश में इसे कह सकते हैं इन्वर्स रेशियो या कह सकते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। अब दोस्तों रेसिप्रोकल रेशियो होता क्या चीज़ है, विलोमानुपात होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। विलोमानुपात का मतलब होता है इसका उल्टा, जहाँ पर आपका A है उस स्थान पर आ जाए B, और जहाँ पर आपका दोस्तों B है उस स्थान पर आ जाए A, और इसका रेशियो निकाल दे। यही आपका होता है दोस्तों क्या, विलोमानुपात रेशियो, मतलब इन्वर्स या रेसिप्रोकल रेशियो इसे कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर आपसे एक क्वेश्चन में कह दिया जाए, कि 4:9 का इन्वर्स रेशियो फाइंड आउट कीजिए। इन्वर्स रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो क्या कर सकते हैं आप इसका इन्वर्स निकालने के लिए, यही चीज़। तो 9 आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और 4 आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और इसका आप अनुपात निकाल लीजिए। मतलब विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा रेसिप्रोकल रेशियो। हाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, 4/9 का निकालते हैं लेकिन कर देते हैं 1/4 / 1/9। ये होता है गलत।
यहाँ पर क्या कहता है, इसके अंकों को जो है बदल दिया जाता है, यही होता है रेसिप्रोकल, यही होता है इन्वर्स रेशियो। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक चीज़ और है, ये तो 2 अंक का था इसलिए आपने बता दिया कि 4:9 का इन्वर्स रेशियो क्या होगा। लेकिन जब दोस्तों क्वेश्चन आ जाए आपसे 4:9:3 का अब इन्वर्स रेशियो बताइए, अब इसका इन्वर्स रेशियो बताइए, तब बच्चों क्या होता है, पसीना छूट जाता है। देखिए कैसे इसका निकाला जाएगा, हम बताते हैं आपको। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब अगर हमें यहाँ 4 के नीचे इसका निकालना है तो क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पर तो 2 था, हम इसको बदल दिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना दोस्तों। इसका निकालने के लिए आपको इन्वर्स रेशियो निकालने के लिए 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम बंद कर देंगे, मिला को क्या 9 और 3, इसका कर दीजिए गुणा, 9 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 27, 9 त्रिक कितना हो जाएगा दोस्तों 27, मतलब ये 4 का हो जाएगा विलोमानुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 का निकालना है तो 9 को बंद कर दीजिए, 4 और 3 लिखा है, इसका गुणा कर दीजिए, 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको निकालना है 3 का, तो 3 को आप यहाँ पर बंद कर दीजिए, कितना मिल रहा है 4 और 9, तो 9 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 36, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितना 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं दोस्तों इसका इन्वर्स कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका इन्वर्स आ जाएगा आपको इतना। हाँ, अगर इसको आप काटना चाहते हैं दोस्तों तो हो जाएगा 3 9 27, 3 चौके 12, 18 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको आप बदलेंगे नहीं, जब 3 वाला आ जाएगा 3 में आ जाएगा, इससे अधिक नहीं आता दोस्तों। जब 3 संख्याओं में आपका रेशियो इस प्रकार आ जाएगा, वो कह दे आपसे कि आप अब इसका जो है निकाल कर बताइए इन्वर्स रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, एक एक अंक को मून देंगे और बाकी अंकों में इसमें गुणा करके आप दोस्तों यहाँ पर निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए कुछ और भी क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम निकालते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तो चलिए देखते हैं इस लॉजिक को। अब ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हमें वर्गानुपात निकालना है दोस्तों, क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं को यहाँ से आपको मालूम हो रहा होगा हिंदी से कि वर्गानुपात, वर्गा मतलब क्या है, अनुपातों का वर्ग कर दीजिए, वर्ग धन अनुपात मतलब अनुपातों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो जो भी दिया रहे दोस्तों उसका क्या कर दीजिए आप, वर्गा अनुपात कर दीजिए, मतलब उस रेशियो का आप कर दीजिए वर्ग, आपका निकल आएगा क्या दोस्तों, यहाँ से डुप्लीकेट रेशियो निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में आपसे दोस्तों कह सकता है, यहाँ पर कह देगा क्वेश्चन में आपसे, चलिए 5:6 का वर्गानुपात बताइए, वर्गानुपात बताइए। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका वर्गानुपात बताने के लिए क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 आ जाएगा दोस्तों, कितना आपका 25 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 36 जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 भी अंक ले रहे हैं, मान लीजिए 5:6:9 का वर्गानुपात बताइए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, केवल वो पहले वाले में आपसे हमने बताया था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर वर्गानुपात का आपका वर्ग ही किया जाएगा अनुपातों का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 6 का वर्ग 36, 9 का वर्ग 81, आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 25:36:81 आपका आंसर हो जाएगा, वर्गानुपात निकल जाएगा दोस्तों। अब एक और भी आता है दोस्तों, ये तो था आपका वर्गानुपात मतलब डुप्लीकेट रेशियो, एक रेशियो आता है सब डुप्लीकेट रेशियो, एक आता है दोस्तों सब डुप्लीकेट रेशियो। इसे कहा जाता है दोस्तों वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात। यहाँ पर दोस्तों क्या था, वर्गानुपात था, ये क्या था, वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात का मतलब ये है दोस्तों, अगर कहा जाए ए रेशियो बी का वर्ग मूलानुपात रेशियो निकालिए दोस्तों, तो इसका वर्ग मूलानुपात रेशियो हो जाएगा ए रेशियो बी अंडर रूट में हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल हो जाएगा केवल। तो चलिए मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपसे कहा जाए दोस्तों 25:49 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए कि सब डुप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, इसका आप कर दीजिए वर्गमूल, ये हो जाएगा 25 अनुपाते यहाँ पर जाएगा 49,
5 का रेशियो कितना निकल कर आएगा दोस्तों यहाँ पर वर्ग 5 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा और 49 का कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 5:7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप दोस्तों निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे कह देगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, A/B बराबर 4:5 है तो B/C बराबर 5:9 है तो A,B,C मतलब कि A रेशियो B रेशियो C का मान बताइए, C का मान बताइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बड़े एग्जाम में दोस्तों, ऐसा रेलवे के एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जब कहेगा A/B बराबर 4:5, B/C बराबर 5:9, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को हल करने से एक लॉजिक देखना होता है, वह होता है कॉमन उभयनिष्ठ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि A/B और यहाँ पर B/C में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देख रहे हैं दोस्तों, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, मतलब ये आपको कंफर्म हो गया दोस्तों कि A यहाँ पर एक बार दिखाई दे रहा है और C यहाँ पर दोस्तों एक बार दिखाई दे रहा है। मतलब A का आगे वाला दोस्तों कितना हो जाएगा, ये वाला संख्या हो जाएगा, और B वाला संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों भी जो आगे होगा आपका वह संख्या हो जाएगा, और C यहाँ पर है तो ये वाला संख्या हो जाएगा। तो आपके अगर कहा जाए A/B/C का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर B आपका कॉमन है तो यहाँ पर 5 आपका कॉमन हो जाएगा। मतलब इस B का मान कितना हो जाएगा, इस B का मान यहाँ से कॉमन होकर के 5 हो जाएगा, और A का मान दोस्तों आगे ही दिया गया है 4 हो जाएगा, और यहाँ से C का मान आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ से 4:5:9 आपका आंसर आ सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो जब मान लीजिए यहाँ पर आपको जो भी कॉमन दे रखा है और यहाँ पर बराबर दे रखेगा तब तो क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों आपका इस प्रकार से आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों कि A/B बराबर आपको दे रखा है 4:5 और यहाँ पर दोस्तों दे रखा है B/C बराबर आपका 10:7। तो A/B/C का वैल्यू फाइंड कीजिए कि मान कितना आएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पकड़ेंगे कि आपका कॉमन क्या दिया गया है। तो कॉमन मतलब कि जो दोनों में दिखाई दे, दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है। तो मतलब अगर ये कॉमन है दोस्तों तो ये भी कॉमन होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये कॉमन था यहाँ पर दोस्तों तो ये भी आपका कॉमन है। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका है 10 और ये आपका है 5। तो कॉमन बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस संख्या में ध्यान दीजिएगा, इस संख्या में हम गुणा कर देंगे 2 का। जब इस संख्या में हम 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8। मतलब यहाँ पर आपका ये वाला संख्या तो बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, अब गुणा करके अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा A/B बराबर आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 रेशियो 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये नीचे वाला हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं B/C बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 10:7, ये तो दिया ही गया है। अब देखिए दोस्तों, B यहाँ पर कॉमन, 10 यहाँ पर कॉमन, तो क्या हमें A का मान नहीं मालूम हो जाएगा कि A का मान यहाँ से 8 हो जाएगा और B का मान यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्तों, B का मान आपका 10 हो जाएगा और C का मान दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, C का मान आपको यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है तो 7 हो जाएगा। मतलब कि A/B/C का मान आपका आ जाएगा दोस्तों 8:10:7। इस प्रकार से आप दोस्तों निकाल सकते हैं आसानी से आंसर को बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए। चलिए, हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बाकी का दोस्तों जो भी रिवीजन के दृष्टि से क्वेश्चन रहेगा उसको कल देखा जाएगा।